Hello students, good morning. We are going to start our new chapter, that is evolution, chapter 7. ये सेकेंड यूनिट का है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का जो चैप्टर 7 है उसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया था, उसके क्वेश्चन आंसर सेंड किए थे, तो उससे कॉपी कंप्लीट कर लेना। बुक में ही मिल जाएंगे क्वेश्चन, और यदि ना मिले तो फिर पूछ लेना, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई थी, लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई थी। फिर हम इसमें पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ बायोलॉजिकल, क्या क्या एविडेंस मिले जिससे हमें हमारी लाइफ की उत्पत्ति के बारे में पता चला। जो हमारी लाइफ ओरिजिन है उसमें कौन कौन से ऐसे एवोल्यूशन, ऐसे एविडेंस मिले जिनसे हमें पता चला कि हमारे आसपास किस टाइप के एनिमल प्रेजेंट थे, कैसे एनिमल्स पास्ट में थे और कैसे एनिमल प्रेजेंट में अभी हैं, ठीक है। लाइफ इंक्लूड प्लांट और एनिमल। हमारी लाइफ में प्लांट और एनिमल इंक्लूड हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्लांट और एनिमल इंक्लूड हैं। इनकी कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं, इनमें शेप, साइज़, फंक्शन ये सभी डिफरेंट पाया जाता है। इनकी बेस पे हम देखेंगे कि कैसे एनिमल और प्लांट्स में एवोल्यूशन हो रहा है। और इनमें जो मॉडर्न थ्योरी आई हैं प्रेजेंट में, कुछ साइंटिस्ट ने जो मॉडर्न थ्योरी दी है टू बेसिस पे दी है, जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ सबसे पहले और एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़। कुछ नए नए स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है और लाइफ का ओरिजिन हुआ है, जिसमें साइंटिस्ट का कहना है कि जो एवोल्यूशन है मॉडर्न थ्योरी के अनुसार, उसमें ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ हैव इवॉल्व फ्रॉम सम कॉमन एंसेस्टर। जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट हैं उनकी कुछ कॉमन एंसेस्टर्स पहले रहे होंगे, इसके बाद अर्थ पे लाइफ ओरिजिन हुई है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्थ, कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ है। प्लानिट इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ यूनिवर्स। हमारा जो प्लानिट है वो यूनिवर्स की एक स्मॉल यूनिट है। ये एक सोलर सिस्टम का पार्ट है जिसमें बहुत से स्पेक्ट्रल बॉडीज़ प्रेजेंट है, जैसे मून है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सन है। ये सभी सोलर सिस्टम में, यूनिवर्स में प्रेजेंट है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम को, हमारे यूनिवर्स को एक बैलेंस्ड और डेफिनेट सिस्टम के फॉर्म में बनाए हुए, ठीक है। साइंटिस्ट हैव ओपन दैट द यूनिवर्स हैव इवॉल्व टू अननोन मैटर से बना हुआ है। साइंटिस्ट ने इवॉल्व किया था कि जो हमारे यूनिवर्स है वो एक अननोन मैटर से बना है, दैट इज़ ईलम, YLEM, ईलम। ये मैटर अननोन है, अभी इसका ज़्यादा पता नहीं लगा पाए हैं। दिस इवेंट टुक प्लेस अबाउट 15 बिलियन ईयर एगो। ये 15 बिलियन ईयर एगो के पहले की बात है, जब क्या हुआ था। इनिशियली इट वाज द फॉर्म ऑफ हॉट 5000 to 6000 सेल्सियस गैसेस क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके जो गैस हमारे इन्वायरमेंट में, यूनिवर्स में प्रेजेंट थी। अकॉर्डिंग टू एबी एंड गैमो, अ बिग एक्सप्लोज़न, उस गैस के कारण जहाँ पे एक यूनिवर्स में 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक एक गैसियस क्लाउड प्रेजेंट थे, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था। उनमें एक बिग एक्सप्लोज़न हुआ, एक धमाका हुआ, जिसमें क्या हुआ, इट हैपन टू कॉलिजन ऑफ गैसियस क्लाउड। और उनका जो क्लाउड थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर था, उनमें एक एक्सप्लोज़न होने के कारण छोटे छोटे क्लाउड्स के फॉर्म में डिवाइड हो गए। दिस इवेंट इज़ बिग बैंग, और इस इवेंट को बिग बैंग नाम दिया गया। इट इज़ रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मैटर दैट इज़ फाउंड ऑन अर्थ एट प्रेजेंट। और वही मैटर आज प्रेजेंट है अर्थ के फॉर्म में। जो मैटर डिवाइड हुआ था, जो एक्सप्लोज़न हुआ था, उसमें कुछ मैटर फॉर्म हुआ था, वो अर्थ कहलाता है। दिस मैटर अल्टीमेटली डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट, और उस मैटर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हो गया अल्टीमेटली, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कैस्टियल बॉडी, और इससे कुछ अलग कैस्टियल बॉडीज़ का फॉर्मेशन हुआ। दिस थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स इज़ नोन एज बिग बैंग थ्योरी। और ऐसा कहा गया कि जो यूनिवर्स में
फॉर्मेशन के लिए जो थ्योरी लाई गई, जो इवेंट हुआ था, उसको बिग बैंग हाइपोथेसिस और बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया, क्योंकि एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें कुछ कैस्टियल बॉडीज़ फॉर्म हुई थी मैटर की, ये अर्थ बना। लेकिन यूनिवर्स कैसे बना? बिग बैंग इवेंट से एक एक्सप्लोजन के थ्रू मैटर फॉर्म हुआ, जिससे हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। और दिस थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स, और जिस यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ उस थ्योरी के अनुसार इसे बिग बैंग हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसके बाद भी कुछ और अदर साइंटिस्ट आए, उनने कुछ और अदर अपने ओपिनियन दिए कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। जनरली बिग बैंग थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसमें वन वर्ड में भी आ जाता है कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन में कौन सी थ्योरी, किस थ्योरी का नाम दिया गया था यूनिवर्स फॉर्मेशन में, तो बिग बैंग हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये तो हो गया ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब हम देखेंगे कि कुछ ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए कुछ थ्योरीज आई, कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी लाए कि कैसे हमारी लाइफ की उत्पत्ति हुई। तो हम देखेंगे फर्स्ट थ्योरी आई जो कि थ्योरी ऑफ इटर्निटी। वैसे तो थ्योरीज़ ऑफ लाइफ में 7 थ्योरीज़ बताई गई हैं, लेकिन फर्स्ट हम देखेंगे थ्योरीज़ ऑफ इटर्निटी। इस थ्योरी के अनुसार क्या कहा गया है कि इसमें अनचेंजेबल बहुत से यूनिवर्स में ऐसे चेंज हुए जिनसे इस थ्योरी में बोला गया कि यहाँ पे अनचेंजेबलनेस है, यूनिवर्स में कोई चेंज नहीं होता, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो रहते हैं एक्साइटेड एंड दे विल रिमेन टू एग्जिस्ट। ना ही वो आ सकते हैं ना ही वो जा सकते हैं, यहाँ पे अल्टरनेटिव इटर्निटी चलती रहती है। और फिर एक साइंटिस्ट ने बोला कि इस थ्योरी के अनुसार, ये जो हुटन साइंटिस्ट थे, देयर इज़ नाइदर अ बिगनिंग नॉर एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसके अनुसार ना तो वर्ल्ड की कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। तो ये क्या हुआ कि इस थ्योरी में क्या हुआ, दिस थ्योरी इज़ नो साइंटिफिक सपोर्ट। इस थ्योरी को कोई साइंटिफिक सपोर्ट नहीं मिला और इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, थ्योरी ऑफ इटर्निटी। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और रिलीजियस थ्योरी। ये 19th सेंचुरी में आई थी ये थ्योरी, जिसको कहा गया था कि लाइफ इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी क्रिएटेड बाय सम सुपर नेचुरल पावर के द्वारा बनाया गया। पहले तो साइंटिस्ट ने कुछ अलग बताया है जिसको डिस्कार्ड किया। नेक्स्ट थ्योरी आई थी रिलीजियस थ्योरी, जिसमें कहा गया था कि जो हमारा वर्ल्ड बना है वो एक सुपर नेचुरल पावर है, जिसमें लाइफ एक सुपर नेचुरल पावर के थ्रू आई है। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, ये एक हिंदू माइथोलॉजी के लिए हिंदू माइथोलॉजी से ली गई थी थ्योरी, जिसमें बताया गया है कि जो लिविंग वर्ल्ड बना है वॉज क्रिएटेड बाय गॉड, ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया था और उनकी खुद की बॉडी के द्वारा। तो जिसमें बताया गया था कि जो गॉड थे उनके मैन एंड डेविल्स डेवलप फ्रॉम द हेड ऑफ ब्रह्मा, और वर्ड्स जो थे वो उनके चेस्ट से डेवलप किए गए, गोड्स फ्रॉम हिज माउथ एंड प्लांट्स फ्रॉम देयर हेयर बॉडी। ये सब हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग दिया गया है इस थ्योरी में। लेकिन क्या हुआ फिर, द क्रिश्चियन माइथोलॉजी ने भी फिर अपने बारे में कुछ इन्हीं के अनुसार बताया। क्रिश्चियन ने अलग बताया, फिर उनने कहा कि वर्ल्ड क्रिएशन इज़ गिवन बाय स्पेंच मोक, जो उनकी गॉड है उनके अनुसार फिर उनने बोला। तो ऐसे ही क्रिश्चियन माइथोलॉजी आई। इसके बाद थर्ड आई थ्योरी ऑफ प्रिमिटिव लाइफ और कॉस्मोजोइक थ्योरी। थर्ड थ्योरी आई कॉस्मोजोइक थ्योरी, जिसमें दिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय अर्नियस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कॉस्मोस इन द फॉर्म ऑफ रेस्टेंट स्पोर ऑफ लिविंग फॉर्म नोन एज कॉस्मोजोन। इसमें उनने एक फॉर्म बताया था कि हमारी इन्वायरमेंट में कॉस्मोस नाम के स्पोर्स प्रेजेंट हैं, जो कि लिविंग फॉर्म में जिनको कॉस्मोजोआ कहा जाता है। और ये क्या हुआ कि कॉस्मोजोआ हैज़ रीच्ड अर्थ पर आए और एक्सीडेंटली फ्रॉम सम अदर प्लैनेट of the solar system on getting favorable condition life they develop into organism। और उनका क्या हुआ कि जो कॉस्मोजोन्स थे उनके द्वारा लाइफ का डेवलपमेंट हुआ, उनसे ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए। रिसेंटली HFC क्रिक
Nobel Prize winner on the book Life Itself, Its Origin और Nature। और इस थ्योरी के अनुसार, कॉस्मोजोइक थ्योरी के अनुसार कहा गया कि लाइफ अपने आप बनी है, itself and its origin and nature has also returned to the life of Earth could have originated elsewhere on our galaxy, the Milky Way, and probably reached here accidentally। ठीक है, तो ये फिर थर्ड थ्योरी आए। देन फोर्थ थ्योरी आए, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए फिर अलग से थ्योरी आए, जिसमें बताया गया कि कुछ अबायोजीनियस प्रेजेंट है, जिसमें 17th सेंचुरी में जो पीपल्स थे वो अबायोजीनियस मतलब लाइफ पे बिलीव नहीं करते थे। इसमें क्या हुआ कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लिविंग बीइंग फॉर्म नॉन लिविंग बीइंग। इसके बाद कुछ नॉन लिविंग बीइंग्स के फॉर्म में उन्होंने बताया था कि पहले डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ माइस फ्रॉम वीट ग्रेज एंड स्वीटी स्विफ्ट कीप्ड इन अ पॉट फ्रॉम 21 डेज। फिर ये कुछ अलग थ्योरी आई इनकी। इनने क्या किया कि डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन ऑफ माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इनफ्यूजन विच इज़ बॉइल्ड ऑफ अ फ्यू मिनट और कॉक्ड फ्लास्क। कुछ एक्सपेरिमेंट करके वीट ग्रेन्स का एक्सपेरिमेंट करके बताया कैसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्म हुआ। फिर फिफ्थ थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ सडन क्रिएशन फ्रॉम इनऑर्गेनिक मेटल। कुछ इनऑर्गेनिक मेटल का सडन क्रिएशन किया और फिर बताया। देन सिक्स आई बायोजीनियस थ्योरी। बायोजीनियस थ्योरी में भी उनने कुछ एक्सपेरिमेंट करके इस थ्योरी का बताया कि कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जार में डेवलप किया और फिर उनने बताया कि इसके थ्रू लाइफ का ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो ये हमने देखा थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसको और एक बार फुल रीड कर लेना कि कैसे कैसे क्या ओरिजिन हुआ है। फिर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी बताया गया है। ओके, रीड दिस पॉइंट थ्योरीज ऑफ लाइफ और सेकेंड चैप्टर लर्न करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो चैप्टर हो चुके हैं उनकी कॉपी कंप्लीट करो और वर्क सेंड करो। इसके बाद लर्निंग वर्क स्टार्ट कर दो, टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, कभी भी कोई भी टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड डे।